हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में आज अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज की जो अपने क्लास होगी इसमें अपन पढ़ेंगे, एक तो अंकित मूल्य क्वेश्चन आते हैं, जो मार्केट जो प्राइस होती है, मार्क प्राइस जो होती है, सूची जो मूल्य होता है उस पर वो कुछ छूट देता है, लेकिन उस छूट के बावजूद भी उसको क्या होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है। तो एक तो अपन उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दूसरे अपन पर्सन यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि वो हानि पे बेचता है या प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन वो सही जो उसका तोल है वो सही नहीं करता। जैसे 1 किलो होगा, उसके स्थान पे वो कुछ ग्राम क्या होगा, कम तोलता है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न है वो अपन इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार अपन देख लेते हैं कि अंकित मूल्य पे जो छूट देता है, अंकित मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्या है। तो देखिए, होता क्या है, जो भी अपना मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य जो होता है इस पे हमेशा छूट दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य पे छूट दी जाएगी। इस छूट को यदि आप हटा दोगे, अंकित मूल्य पे जो छूट दी जाती है, इस छूट को यदि अपन हटा दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, जो भी बेच रहा है। और विक्रय मूल्य जो होता है, इसमें से आप लाभ प्रतिशत हटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? ये होता है दुकानदार। जैसे एक दुकानदार है, अपन सामान लाने गए दुकान के ऊपर, ठीक है, जैसे उस पे एमआरपी थी 100 रुपए, हमने पूछा कि ये प्रिंट रेट जो है इसी पे आप बेच रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, इस पे मैं आपको 10% की छूट दूंगा। तो जो भी उसकी मार्केट प्राइस थी, जैसे 100 रुपए थी, 10 की यदि वो इस पे छूट देगा, यानी वो कितने में बेचेगा? 90 रुपए में। तो यहाँ पे जो आपका ये जो विक्रय मूल्य आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, ये आता है दुकानदार का। हम लोग तो खरीद रहे हैं, तो हमारा तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। फिर इसमें से वो यदि अपना लाभ हटा देगा, लाभ जो परसेंटेज होगा, तो लाभ परसेंटेज जो होगा वो हटाने के बाद उसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से अपन देखें कि सेलिंग प्राइस यदि अपने को निकालनी है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 में अपन लाभ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है अपना क्रय मूल्य, ये सॉरी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100, जो भी परसेंटेज में दे रखा है। अब देखिए, यदि आपको अंकित मूल्य दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है, और उस पे वो कुछ छूट दे रहा है, तो छूट को यदि अपन 100 में से घटा देंगे, डिस्काउंट जो दे रहा है उसको अपन 100 में से घटा देंगे, तो भी ये हटाने के बाद भी अपने पास कौन सा मूल्य आ जाता है? विक्रय मूल्य। तो ये भी अपना सेलिंग प्राइस है, और ये भी अपना क्या है? सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? इक्वल। तो 100 दोनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस को अपन इस साइड में लेके आएंगे, बाई तरफ लेफ्ट में। तो देखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 में से जितना भी डिस्काउंट परसेंटेज है वो आप हटा दीजिए, और बट्टे में ये आगे आ जाएगा आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो ये इनका रेशियो होता है डायरेक्ट। यहाँ से आप, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं अपन। जैसे अपने को क्रय मूल्य दिया है, वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पे कुछ प्रतिशत की छूट दे रहा है, तो इसमें से 100 में से घटा देंगे, और उतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो वो 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? इसका अंकित मूल्य अपने पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये तो आपका एक आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया। यदि परसेंटेज में आपको दे रखा हो, ठीक है, परसेंटेज में देता है तभी अपन 100 प्लस लाभ करते हैं, और हानि देश तो 100 माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए, अंकित मूल्य है, सेलिंग प्राइस की यदि अपन बात करें, तो कुछ रुपए में उसको लाभ हो रहा है, रुपीज के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपन सॉरी इसमें जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे यदि अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, इसमें से कुछ रुपए का वो डिस्काउंट दिया उसने, जैसे 100 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा? 80 में। तो जो भी अंकित मूल्य होता है, इसमें से अपन डिस्काउंट को हटा देंगे, तो ये भी अपना क्या जाता है? सेलिंग प्राइस। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। यहाँ से दोनों को अपन क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, जैसे अपन ने पहले किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे। तो देखिए, इस सीपी को तो मैं आगे लेके जाऊं, तो मार्केट प्राइस प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, ये मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर। देखिए, ये क्रय मूल्य को मैं इधर लेके आया हूं आगे की तरफ, तो ये तो माइनस का हो गया, तो मैं डी को इधर लेके आऊंगा, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। ये आपका यहां से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया
कि अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस छूट। अंकित मूल्य, इसमें से आपको घटाना है क्रय मूल्य यदि दिया हुआ है, बराबर आपको लेना है लाभ और प्लस छूट। ये अपने पास परसेंटेज में नहीं है, ये है रुपीज में। आपको एक्चुअल में दे रखा है कि जैसे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और 30 रुपए का उसको लाभ हुआ, इस प्रकार देगा तो अपन यहाँ पे लेंगे। और ये पहला जो फॉर्मूला अपने पास ये वाला आया, ये आया है परसेंटेज में देगा। जैसे आपको कहेगी 10% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है, उसके यदि मार्केट प्राइस 500 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका रेशियो क्या होता है, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य। अब क्रय मूल्य के सामने देखिए उल्टा आएगा, डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे रेशियो में उल्टा हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट। और प्रॉफिट वाला किसके सामने आएगा, अंकित मूल्य के सामने, यानी उल्टा होगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपए थी, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देके 25% लाभ लेना चाहता है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा। इसको जो पीछे अपन ने बेसिक से फॉर्मूला जो देखा है उससे भी कर सकते हैं, दूसरा इसको अपन रेशियो से भी कर सकते हैं। तो रेशियो से यदि आप करते हो, रेशियो से यदि आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए लागत मूल्य दिया है, क्रय मूल्य, तो फॉर्मूला अपने पास ये था कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बराबर, यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे रख देते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस की जगह 900 है और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस जिसका निकालना है, ठीक है, बाजारी मूल्य या अंकित मूल्य बोले। अब देखिए यहाँ पे छूट दे रहा है वो 10% की, तो 100 में से 10 अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90। और ये लाभ इसमें नीचे जोड़ देंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा अपना 125। ये 90 से कटेगा 10 बार और ये 10 125 से गुणा होगा, तो जो आपका अंकित मूल्य है वो आपका आ जाएगा 1250। ये पूछा था कि अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद करते हो तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और फॉर्मूला याद क्या करना है, फॉर्मूला तो आप खुद ही बना सकते हो कि दोनों सेलिंग प्राइस होंगी, लाभ जो होता है उसमें अपन कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आती है, और जो छूट होती है वो अंकित मूल्य से घटा देंगे तो भी आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। दोनों को इक्वल करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको देखते हैं रेशियो से। रेशियो से आप सीख गए तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम में ये दिक्कत ही नहीं आएगी कि यहाँ पे डी लेना है, यहाँ पे पी लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो इसको अपन कॉस्ट सॉरी रेशियो से देखते हैं। देखिए 10% की छूट, परसेंटेज आपको पढ़ाया था तब बताया था इन प्रतिशत का मान क्या होता है। 10% का मान होता है आपका 1/10। यदि ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पता है कि प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, चाहे वो कितना भी प्रतिशत हो। तो 0 से 0 कटेगी, 10% आपका होता है 1/10। तो 10% आपका 1/10 है, 25% आपका होता है 1/4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए छूट दे रहा है, और छूट मैंने बताया कि हमेशा किस पे दी जाती है, तो छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पे। ठीक है, जैसे लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, ऐसे ही छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य आपका 10 होगा, मार्केट प्राइस, और इस पे छूट जो भी लाभ हानि जैसे क्रय मूल्य पे निकालते हैं वैसे यहाँ पे क्या आएगी, ऊपर छूट आएगी। तो एक की यदि डिस्काउंट दे रहा है एक का, ठीक है, तो डिस्काउंट इसमें से हटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसका अंकित मूल्य अपने पास 10 था, एक का इसने डिस्काउंट दिया है, तो ये व्यापारी बेच कितने में रहा है, 10 माइनस 1 9 में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाभ की बात करें तो लाभ हमेशा किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। तो 4 इसका क्रय मूल्य होगा, और एक का यदि इसको लाभ मिल रहा है तो बेचेगा कितने में, 4 प्लस 1 5 में। यहाँ पे कितना था, सेलिंग प्राइस 9। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से देखिए 4 और 1 कितना है, 5। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस रखेंगे 5, और क्रय मूल्य अपना कितना है, 4। ठीक है, अब यहाँ से एक रेशियो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, या तो इनको तिरछा गुणा कर लीजिए, या जिसके आगे जो डिजिट नहीं है वो रख देंगे, या जिसके पहले नहीं है उसके पहले वो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने को पूछा अंकित मूल्य और दिया क्या अपने को, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 9 के आगे कुछ नहीं है दाईं तरफ तो 9 रखना है, 5 के बाईं तरफ कुछ नहीं है तो 5 रखना है। चलना हमेशा इस तरफ है, कॉलम में, ये सॉरी पंक्ति में चलना है। किस में चलना है, पंक्ति में।
ठीक है, जैसे ये 9 था, इस पंक्ति में इसके आगे कुछ नहीं तो ये रखेंगे, इसके पहले इस पंक्ति में कुछ नहीं तो अपन ये रख देंगे। आया समझ में? आप देखिए यहाँ पे अपन क्रय मूल्य की बात करें तो 9 गुणा 4 अपने पास क्रय मूल्य कितना है 36, जब किसने क्रय मूल्य यहाँ पे दिया कितना है 900, तो 900 किसका मान है 36 का। पूछा आपने को क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 10 गुणा 5 कितना है 50, तो 50 से अपन क्या कर देंगे इसको गुणा, 9 से कट जाएगा 4 बार और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार और 25 गुणा 50 आपका आ जाएगा 1250। ठीक है, तो रेशियो से आप कर सकते हो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं रेशियो से दोबारा आपको समझा देता हूं, फिर सेम ऐसे क्वेश्चन अपन आगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा था 10% की छूट दे रहा है, तो आपको पता है कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, तो छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे। तो 10% अपना हुआ 1/10, तो ये 10 तो अपना आ गया अंकित मूल्य, 1 की छूट देगा तो ये अंकित मूल्य में से 1 घटा दोगे, तो 1 घटाने के बाद आपका क्या आ जाता है विक्रय मूल्य। ऐसे लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो 4 आपका क्रय मूल्य होगा, 1 इस पे लाभ हो रहा है तो यानी वो कितने में बेचेगा 4 + 1 5 में। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य। ठीक है, आया समझ में? जो दिया उसके नीचे उसी का मान लेना है, जो पूछा उससे गुणा करना है। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी पे 5% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। टीवी का अंकित मूल्य 2640 है, इस बार अंकित दिया है और क्रय आपको पूछा है। तो एक तरीका तो वही है कि आप फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसे अपना फॉर्मूला था, ठीक है, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो वहां पे 3 आपको यहाँ पे मान दे रखे हैं, चौथा आपको पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसको मैं रेशियो से आपको बताता हूँ। रेशियो से आप याद करते हो तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप इस इन चीजों से जितना ज्यादा बचोगे, हर क्वेश्चन का आप फॉर्मूला याद करते जाओगे कि इसमें ये ट्रिक है, इसमें ये ट्रिक है ना, तो उतने ज्यादा फंसते जाओगे। तो कम से कम फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना। बेसिक जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और बेसिक आपको बहुत जरूरी है आना। ठीक है, और फॉर्मूले आपके याद होते हैं हर क्वेश्चन के, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन सब बच्चों के इतने हो नहीं सकते। तो यहाँ से अपन देखें कि 5% की छूट, देखिए प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आता है 100, ये आपको पता है, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 20 बार यानी 1/20। आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। 10% आपका होता है 1/10। छूट किस पे मिलती है अंकित मूल्य पे, तो नीचे वाला आपका आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइस 1 की वो छूट दे रहा है, तो छूट अंकित मूल्य में से घटाते हैं, घटाने के बाद आपका क्या आता है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस ये आपका 20 था, 1 किसने छूट दी तो कितने में बेचेगा, तो आपका हो गया सर 19 में। अब कह रहा है कि 10% का उसको लाभ हुआ, लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो ये 10 आपका क्रय मूल्य है, 1 का इसको लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा क्या करते हैं जोड़ेंगे, तभी तो आप ज्यादा में बेच पाओगे। ठीक है, हानि होती है तो क्या करते हैं अपन घटा देते हैं, क्योंकि कम में बेच रहे हैं। तो लाभ हो रहा है तो ये 10 और 1 कितने में बेचेगा 11 में। अब देखिए एक सेलिंग प्राइस आपका पहले आ गया, एक सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से आ रहा है, तो जो आ रहा है उसके नीचे सेम लेना है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे 10 और 1 कितना लेंगे 11। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 10। अब देखिए आप क्रय मूल्य इसके साथ रखना है 10, ये नहीं है कि सेलिंग प्राइस के नीचे तो आपने 11 रख दिया लेकिन 10 आप उठा के यहाँ रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से ये रेशियो में अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो एक साथ है, इन दोनों का अनुपात एक साथ है, तो एक साथ आपको लेके चलना है। अब देखिए इस पंक्ति में चलना है, इस पहले वाली पंक्ति में देखिए 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ इस 19 के आगे कुछ नहीं है तो 19 रख देंगे। इस दूसरी पंक्ति की बात करें तो 10 था 11 था, इसके बाईं तरफ पहले कुछ नहीं था तो 11 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंकित मूल्य दिया आपको 2640, 2640 क्या दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ देखिए गुणा में कितना है 11 दूनी 22, 220 है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है गुणा में 220। ठीक है, और पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना है 19 गुणा 10 190। और सेलिंग प्राइस यदि आपको पूछे तो सेलिंग प्राइस कितनी अपनी 19 गुणा 11। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है अपनी 209। तो पूछा क्रय मूल्य है तो 190 से अपन गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कटेगा,
22 से पहले एक बार कटेगा और फिर 22 से 2 बार कटेगा। इसको गुणा कर देंगे तो 0 तो आ ही जाएगा। 22 को 9 से करते हो तो 108, 10 22 और सॉरी 12 और 10 22। तो इसका जो आंसर है वो अपना आ जाएगा 2280। आप फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपके पास क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नीचे आपके दिया है 2640, बराबर होता है 100 माइनस छूट यानी 95 बटे में 100 प्लस लाभ यानी 120। इसको भी आप सोल्व करोगे तो भी आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 2280 आएगा। याद है तो इससे भी कर सकते हो, नहीं है तो आप इस टाइप से रेशियो से भी इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे देखिए सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो आप रेशियो से, ठीक है। यहाँ से पहले आप सीपी निकालते फिर सेलिंग प्राइस निकालते 10 का लाभ। यहाँ से आप डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, 209 से गुणा करते तो अपने पास क्या आ जाता, विक्रय मूल्य आ जाता। दूसरा देखिए, मार्केट प्राइस आपको दिया था, कॉस्ट प्राइस आपको पूछा था, खाली इन दो की बात कर रहे थे अपन। तो इन दोनों कॉलम में देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये 2 से कट रहा था 10 बार, ये 2 से कट रहा था 5 बार। ये 11 गुणा 10 110 होता है, ये 19 गुणा 5 95 होता है। तो 110 का भाग देके अपन 95 से गुणा भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई यदि आप कर लेते हो तो आपकी जो संख्या वो छोटी बन जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पे 30% की छूट देती है। देखिए कितने प्रतिशत की छूट, 30, नीचे 100 आएगा, 1 जीरो कटेगा यानी 3/10। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे, तो 10 इसका अंकित मूल्य है, 3 की छूट दे रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस कितना है 10, 3 की छूट देंगे तो कितने में बेचेगा, 7 में। अब देखिए, एक खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय, यानी खुदरा रिटेलर है, उसको एक कंपनी माल बेच रही है, समझना यहाँ पे। तो एक खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पे 30% की छूट दे रही है। ये बात हो रही है यहाँ पे कंपनी की, कि उस 10 उसका अंकित था और कंपनी उसको खुदरा को 7 में बेच रही है। अब आपको कह रहा है कि यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पे बेचे, देखिए अंकित ये क्या है, कंपनी ने इस रिटेलर को बेचा 10, इसके मार्केट प्राइस थी और वो रिटेलर को बेच रही है 7 में, यानी रिटेलर इसको खरीद रहा है। ये 7 में क्या हो रहा है, खुदरा व्यापारी इसको खरीद रहा है। खुदरा व्यापारी जो है वो 7 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो ये खुदरा व्यापारी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो ये कह रहा है कि खुदरा व्यापारी है, इन उत्पादों को अंकित मूल्य पे बेचे, तो इसने खरीदा कितने में था, 7 में, और अंकित मूल्य कितना है 10। यदि वो 10 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा 3 का, और किस पे होगा, 10 पे, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो इसको होगा 30% का प्रॉफिट। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। देखिए यहाँ पे 3%, सॉरी 3 का लाभ हो रहा है, और वो किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, है ना। गलत कर दिया भाई, ये 3 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 7 पे, 3/7 गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 3/7 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 300/7, ठीक है। इसमें भाग देंगे, पहले 4 बार जाएगा 28, फिर 2 बार जाएगा, फिर 6 बचेंगे 60, फिर आ जाएगा अपना 8 5। तो ये आएगा इसका आंसर चौथा, ठीक है। छूट, लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 3 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 7 पे, तो 3/7 गुणा 100 करना है समझ में। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है। देखिए किससे अधिक पे अंकित कर रहा है, क्रय मूल्य से 15%। 15% आपका होता है 3/20, ठीक है। 5 का भाग देंगे 3 बार और नीचे 100 में 20 बार, ठीक है। किससे अधिक है, क्रय मूल्य से, तो ये आपका 20 तो आ गया क्रय मूल्य। 3 अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, यानी 20 और 3 23। तो क्रय मूल्य यहाँ से आपके पास आ गया 20। कौन अधिक है, अंकित, तो अंकित मूल्य आपका आ जाएगा कितना, 20 और 3 23। फिर कह रहा है वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पे बेचता है। 12% की बात करें तो ये आपका होता है 3/25। भाई नीचे प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और 100 कटेगा देखिए 4 से 25 बार, 12 कटेगा 3 बार। किससे, अंकित मूल्य से। जिससे भी कंपेयर करता है, कहाँ से लगाता है, वो हमेशा आपका नीचे वाला मान होता है। तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 25। कम की बात कर रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो अंकित मूल्य के नीचे तो अंकित मूल्य लेंगे,
ये पहले इनका रेशियो आ गया, दोनों साथ लेने। अंकित मूल्य के नीचे 25 और 3 कम पे बेचता है। बेचता मतलब क्या दिया आपको? विक्रय मूल्य दिया है। तो 25 में से 3 घटाओगे तो कितना आ गया? 17। अब पहली पंक्ति की अपन बात करें तो 23 के आगे कुछ नहीं है तो 23 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति में देखिए बाईं तरफ 25 के पहले कुछ नहीं है तो कौन आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब यहां से अपन क्या करेंगे? इनका एक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पूछा उसका लाभ प्रतिशत, और लाभ या जो हानि जो अपन निकालते हैं वो हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे देखना आपको यही है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आपका कितना ज्यादा है। तो एक तो क्रय मूल्य चाहिए आपको, एक विक्रय मूल्य चाहिए, तो डायरेक्ट इनको अपन मल्टीप्लाई कर दे। तो 25 गुणा 20, ये तो आपका कितना हो जाएगा? 500। और ये देखिए कितना हो जाएगा? एक, अच्छा, यहाँ पे कह रहा था अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पे बेचता है। तो 25, 25 में से 3 गए, 22 बचेंगे। ठीक है, ये 17 अपन ने 20 के जैसे काटा दिया ना, कि 20 होता तो 3 उसमें से माइनस कर, सॉरी ये 22 आएगा आपका। ये तो 500 हो गया। अब इसको इंटू कर देते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, 6, और 22 को 2 से करेंगे 44, 44 और 6 आपका 50 आ जाएगा। तो 500 में यदि वो खरीद रहा है तो 506 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? 500 पे, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 6/5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 1/5। तो एक सही 1/5 है, ये एक माइनस नहीं है। ठीक है, एक सही 1/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको, एक तो आपको क्रय मूल्य चाहिए था, एक आपको विक्रय मूल्य चाहिए था, तो आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। इन दो कॉलम की बात थी, एक तो इस कॉलम की और एक इस कॉलम की। तो देखिए ये 2 से कट रहा था आपका 20 10 बार, और ये 2 से कट रहा था आपका 11 बार। तो ये आपका 25 गुणा 10 250 हो जाता, और ये आपका 23 गुणा 11 कितना हो जाता? 253। तो कितना ज्यादा? 3, और किससे? 250 से, और गुणा किससे करते हैं? 100 से। तो ये सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि संख्या आपकी छोटी हो जाती है, ताकि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 15% कितना था आपका? 3/20। क्रय मूल्य से बोला था, तो जिससे भी बोलता है वो आपका नीचे वाला मान होता है। तो आपका क्रय मूल्य 20 था, 3 का इसको अधिक पे अंकित कर रहा है, तो कितने पे अंकित करेगा? 20 + 3। तो पहला रेशियो ये आ गया 20:23। फिर कह रहा है अंकित मूल्य से 12% कम, तो 12% आपका होता है 3/25। किससे? अंकित से, तो नीचे वाला अंकित मूल्य है, कम यानी 25 में से 3 घटाएंगे, अपना कितना आ जाएगा? 22। तो दूसरा रेशियो ये आ गया। यहाँ से अपन ने इनका क्या किया? एक अनुपात निकाल लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहा है। छूट देके 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो पहले तो 10% की छूट दे रहा है, तो 10% आपका होता है 1/10। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। और एक की वो छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। तो आपका अंकित मूल्य तो यहाँ से आ गया 10, और एक की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? तो वो बेचेगा 10 - 1 9 में। फिर 20% का क्या चाहता है? लाभ। 20% आपका होता है 1/5। लाभ किस पे मिलता है? तो लाभ मिलता है क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 5 रुपए की वस्तु थी, एक का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे? 6 में। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5। ये एक रेशियो आया था पहले, दूसरा ये आ गया। इसके 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 रख दोगे, 6 के पहले कुछ नहीं है तो 6 रख दोगे। अब देखिए पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पे वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अंकित मूल्य अपना है 60, क्रय मूल्य 9 × 5 है 45। तो 45 आपका क्रय मूल्य है, यहाँ से अंकित मूल्य 60 है, यानी कितना अधिक अंकित करना चाहिए? तो 45 और 60 का डिफरेंस कितने का है? 15 का। किससे अधिक करना चाहिए? 45 से, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 15 से 3 बार कटेगा, 100/3 यानी 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 800 ग्राम का बाट प्रयुक्त करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि 10% वो कह रहा है कि हानि पे बेच रहा है। जैसे मान लीजिए उसके पास 1000 ग्राम था, 1 kg की बात कर रहा है ना, तो 1000 ग्राम है अपने पास। ठीक है,
और 1000 ग्राम मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का है, और 10% की यदि हानि हो रही है 100 पे, तो कितने में बेचेगा, तो 90 रुपए में बेचेगा। तो ये क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस, यानी वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 90 रुपए में वो सेल आउट कर रहा है। अब आपको कह रहा है कि वो 1 किलो जो बाट है वो प्रयुक्त नहीं कर रहा, उसके स्थान पे क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम में तोल के दे रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम नहीं तोल रहा, उसकी जगह वो 800 ग्राम में आपको तोल के दे रहा है। तो 800 ग्राम कितने रुपए का हो जाएगा, देखिए 1000 ग्राम 100 रुपए का, यानी 10 ग्राम आपका 1 रुपए का है। तो 800 ग्राम कितने का हो जाएगा, 10 का भाग दोगे तो 80 रुपए का। यानी वो एक्चुअल में दे कितने का रहा है सामान, 80 रुपए का, उससे ले कितने रहा है, 90 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो वो हो रहा है 80 पे। और परसेंटेज में निकालना तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो 1/8 यानी कितना होता है, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो उसको लाभ होगा 12.5% का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सही। देखिए इसमें कह रहा है, कोई बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम भटकरा इस्तेमाल करता है। सेम वैसा क्वेश्चन है जिससे अपन ने पीछे इसको हल किया है। देखिए मान लीजिए आपके पास 1000 ग्राम है, ये 100 रुपए का, आप 100 की जगह इसको 1000 भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि 100 ही माने। ठीक है, कुछ की क्या होता है कि 100 मानते तो समझ में नहीं आता कि 10 ग्राम कितने का है, 1 रुपए का, ऐसे। तो आप इसको टोटल 1000 का ही मान लीजिए। चलो मान लीजिए कि 1000 ग्राम आपका 1000 रुपए का ही है। ठीक है, 20% का लाभ होगा, तो इसका 20% यदि अपन निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा अपना, 200 आ जाएगा। तो वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 1200 रुपए में। अब आपको कह रहा है कि 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है। तो 1 किलो है ना, उसकी जगह 800 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 800 ग्राम कितने को हो जाएगा, 800 रुपए का। तो 800 रुपए का तो वो तोल के दे रहा है, ले उससे कितने रहा है, 1200 रुपए। तो कितने रुपए कमा रहा है, तो वो कमा रहा है 400 रुपए। और किस पे, जो उसकी कॉस्ट है, तो वो कितनी है, 800। और गुणा किससे कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से। तो 400 से 2 बार कटेगा, यानी 1/2 आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप 100 ही मानो, आप 1000 भी मान सकते हो। जितने आपको ग्राम दे रहा है ना, उतने आप पैसे मान लीजिए। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पे 6 से 1/4% हानि सह के बेचता है। 16 ग्राम की जगह वो 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। प्रतिशत लाभ या हानि, देखिए 6 से 1/4% फ्रैक्शन में अपन देखें तो ये होता है 1/16। 1/4 जो आपका होता है ना, वो आपका होता है 25%। अब दोनों तरफ 4 का भाग देंगे तो ये तो एक नीचे 4 का भाग देंगे तो 4 गुना 4 यानी कितना आ जाएगा, 16। इसमें आप 4 का भाग देते हो तो ये हो जाएगा 6 से 1/4। या परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, और 1 जोड़ देंगे तो 25/4। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, 25 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार, 16। तो 1/16 ये अपना इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया, 1/16। अब देखिए किस पे, क्रय मूल्य पे। तो हानि तो यह लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो 16 उसका क्रय मूल्य है, 1 की उसको हानि होगी, तो ये 1 माइनस कर देंगे, ये जो हानि हो रही है, यानी वो कितने में बेचेगा, तो वो बेचेगा 15 रुपए में। यानी 16 रुपए की वस्तु थी और वो कितने में बेच रहा है इसको, 15 में। तो ये तो यहां तक इस लाइन का मतलब हो गया। अब कह रहा है कि 16 ग्राम जो था उसकी जगह वो 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए कितने ग्राम है, 16 ग्राम। अब मान लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि 1000 ग्राम जो था वो 1000 रुपए का था, यानी 1 ग्राम 1 रुपए का था। तो यहाँ पे 16 ग्राम की बात हो रही है तो मैं 16 रुपए का मान लेता हूँ, यानी 1 ग्राम 1 रुपए का मान लेता हूँ। तो 16 जो ग्राम है वो कितने रुपए का है, 16 रुपए का। लेकिन इस 16 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है, तो वो कर रहा है 14 ग्राम। तो ये कितने का हो जाएगा, 14 रुपए का। यानी वो उसको एक्चुअल में कितने रुपए का सामान दे रहा है, तो ये दे रहा है इसको 14 रुपए का, जबकि ले कितने रहा है, 15 रुपए। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, 14 पे। और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 100 में भाग दोगे 7 बार, फिर 2/14 यानी 1/7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 से 1/7%। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 6 से 1/4% हानि सह के बेचता है, परंतु जिस बटकरे का प्रयोग करता है उसका भार 12.5% कम है। ये वही सेम क्वेश्चन है, हानि प्रतिशत आपको पूछा है, तो वही 7 से 1/7 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये भी आपका 1/16 हो जाएगा। तो 16 की वस्तु थी, 1/16 यानी 15 में दे रहा है, और 12.5% यानी आपका 1/8 होता है। यानी एक्चुअल में 8 ग्राम था,
ठीक है, और उसकी जगह कितना कम तोल रहा है, 1, तो कितने ग्राम तोल रहा है आपका, 7 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो इसको भी 16 बना लीजिए, यानी 16 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है, 14 ग्राम। 14 रुपए की वस्तु कमा कितने रहा है, 15, यानी 15 में बेच रहा है तो 1 कमा रहा है, तो 1/14 वही आपका आंसर आ जाएगा, 7 से 1/7%। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये थे आज की क्लास के अपने पर्सन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, एक तो जैसे इस क्लास में मैंने उस टाइप के नहीं लिए कि जैसे आपको 2 या 3 छूट दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो वो क्वेश्चन देखने, और जितने भी अलग टाइप के कुछ लगेगा कि ये क्वेश्चन करवाने चाहिए, वो लास्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। तो इसकी एक और लास्ट क्लास होगी, इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।